आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है iQOO Neo 9 Pro। मेरे पास इसका जो कलर वेरिएंट है वो वीगन लेदर बैक के साथ आता है और ये कलर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा सुंदर है। इस वीडियो में इस फोन का एक फुल रिव्यू और 40 से ज्यादा अमेजिंग फीचर्स आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। डिस्प्ले क्वालिटी और डिस्प्ले फीचर्स के साथ शुरुआत करते हैं। ये फोन जो है वो फ्लैट 1.5K रेजोल्यूशन LTPO AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। ब्राइटनेस अच्छी है 1400 निट्स की और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। डिस्प्ले में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। वैसे डिस्प्ले को आपको हाई रेजोल्यूशन पे यूज करना है या फिर नॉर्मल रेजोल्यूशन में आपको यूज करना है, वो आप यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर में से सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें LTPO डिस्प्ले है तो हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि हाई या स्मार्ट स्विच के ऊपर ही सेलेक्ट कीजिए। हाई के ऊपर ये 144 तक चला जाता है, स्मार्ट स्विच के ऊपर 120 तक जाता है, लेकिन इसका रिफ्रेश रेट जो है वो 1 हर्ट्ज तक भी आ जाता है ताकि आपकी बैटरी जो है वो सेव कर पाए। डिस्प्ले क्वालिटी को और एनहेंस करने के लिए यहाँ पर आपको एनहेंस डिस्प्ले इफेक्ट्स भी दिए गए हैं। इसके अंदर आप विजुअल एनहेंसमेंट ऑन करेंगे तो कलर्स वगैरह एनहेंस हो जाएंगे, या फिर आप MEMC और सुपर रेजोल्यूशन भी इस डिस्प्ले के लिए एनेबल कर सकते हैं। डिस्प्ले का एक और बढ़िया फीचर मुझे आई प्रोटेक्शन मोड के अंदर एंटी फैटिग ब्राइटनेस का मिला। अगर आप ऑटो ब्राइटनेस को ऑन रखते हैं तो एंटी फैटिग ब्राइटनेस जरूर से इनेबल कर दीजिए ताकि फोन ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाए। अगर आप लंबे टाइम के लिए फोन को यूज कर रहे हैं तो ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है ताकि आपकी आंखों पर ज्यादा थकान ना आए। अब इस फोन की UI की डिटेल में बात करने से पहले इस फोन के 10 स्पेशल फीचर आपको बताता हूं जो कि इस फोन में आपको मिलते हैं और अमेजिंग हैं। सबसे पहला स्पेशल फीचर आपको इस स्मार्ट साइड बार के लिए बताता हूं। अगर आप सेटिंग्स में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर स्मार्ट साइड बार में जाएंगे तो आप यहां से शो रिसेंट एप्स को एनेबल कर सकते हैं, जिसके बाद आपने जो भी लास्ट में 2 एप्स यूज की हैं वो ऑटोमेटिकली इस साइड बार के अंदर ऊपर आपको मिलती रहेंगी ताकि आप जल्दी से उनको यूज कर पाएं। और इस साइड बार का एक और जबरदस्त फीचर आपको बताता हूं। अगर आप कोई वीडियो प्लेइंग एप्लीकेशन में है, मान लीजिए आप यूट्यूब में कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो आपको इस साइड बार के अंदर बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको अगर आप टैप करेंगे तो आपकी ऐप बैकग्राउंड में चल जाएंगी। जैसे कि YouTube प्रीमियम का एक फीचर होता है वो आप यहां से फ्री में यूज कर सकते हैं। इस फोन में जो गैलरी ऐप है उसके अंदर भी आपको नए फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि जब तक आप फोटोज को देख रहे हैं स्क्रीन बंद ना हो, लॉक ना हो फोन, तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप हिडन फोटोज का फीचर यूज करते हैं तो उसके लिए पासवर्ड भी एनेबल कर सकते हैं। वैसे गैलरी का एक फीचर जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है वो है ऑब्जेक्ट इरेजर का, जो कि अगेन एक नया फीचर है। अगर आप किसी भी फोटो में एडिट में इरेज के अंदर जाएंगे, आपको बस इस तरीके से ऑब्जेक्ट को शेड कर देना है जिसको भी आपको रिमूव करना है और फोन AI की मदद से ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को इरेज कर देगा। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर यूज करते हैं तो इस फोन में आपको नए AOD स्टाइल्स भी मिल गए हैं, ऑलमोस्ट जैसे कि आपको आईफोन में मिलता है कि जो वॉलपेपर होता है वही आपका AOD के ऊपर सेटअप हो जाता है। इस तरीके के आपको कुछ AODs दिए गए हैं। हालांकि किसी भी वॉलपेपर का आप नहीं बना सकते, जो है वही आप यूज कर सकते हैं। और कुछ और भी एनिमेटेड AODs हैं यहाँ पे जो कि इस तरीके से एनिमेट होते हैं। इस तरीके का एक सेंसरी क्लॉक भी है जो कि टाइम के हिसाब से चेंज होता है, ये भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कुछ अमेजिंग वॉलपेपर्स भी आपको दिए गए हैं। अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके वॉलपेपर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर राइट की साइड स्क्रॉल करके आपको 3 डॉट्स के ऊपर टैप करना है। आपको यहाँ पर काइनेटिक वॉलपेपर्स मिल जाते हैं जो कि जैसे जैसे आप दिन में स्टेप्स चलेंगे उस हिसाब से एनिमेट होता रहेगा और यहाँ पर आप अपना स्टेप कॉल भी सेटअप कर सकते हैं। इस फोन में वैसे कोई कर्व डिस्प्ले नहीं है, फिर भी एज लाइटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डायनेमिक इफेक्ट्स के अंदर आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है, यहां से आपको इसको एनेबल कर देना है और इनकमिंग कॉल्स और नोटिफिकेशंस के लिए इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और बढ़िया कस्टमाइजेशन जो आपको इस iQOO के फोन में मिलेगा वो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, जो कि अगेन थोड़ा आईफोन की तरह दिखता है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा। अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं और इस तरीके से काफी अच्छा कस्टमाइजेशन आपको लॉक स्क्रीन के लिए मिल जाता है। और अगेन एक ऐसा फीचर जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आता है, इसमें iQOO का अपना डायलर आपको मिलता है, जिसकी वजह से आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग भी सेटअप कर सकते हैं और कोई भी अनाउंसमेंट यहां पर नहीं होगा। फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स FunTouch OS 14 देखने के लिए मिलता है जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है। हालांकि UI के अंदर कुछ ब्लोटवेयर वगैरह आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। UI में बहुत सारा कस्टमाइजेशन वैसे आपको मिल जाता है, जिसके होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके अगर आप कलर एंड स्टाइल में जाएंगे तो आप सिस्टम और ऐप कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको UI का कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। इवन थीम्ड आइकन्स आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। बहुत सारे डायनेमिक इफेक्ट्स और एनिमेशन का ऑप्शन भी आपको सेटिंग्स के अंदर दिया गया है, जिसके टच स्क्रीन एनिमेशन आप यूज कर सकते हैं।
हर तरीके की ट्रांजिशन जो है उसको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इवन फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक के लिए जो आइकन्स हैं या एनिमेशंस हैं उनको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टेटस बार को भी कस्टमाइज करने के काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर स्टेटस बार के अंदर जाएंगे तो आप नोटिफिकेशन मेथड चेंज कर सकते हैं, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड शो कर सकते हैं या फिर बैटरी परसेंटेज किस तरीके से शो होता है वो भी चेंज कर सकते हैं। इस फोन में वैसे फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोई भी ऐप अगर आपने ओपन किया है इस तरीके से रिसेंट्स में जाके यहाँ पर टैप करके आपको स्मॉल विंडो सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपका ऐप फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगा। इसमें आपको डुअल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। हालांकि ये जो ऊपर वाला स्पीकर है वो ईयरपीस ही स्पीकर की तरह काम करता है, कोई डेडिकेटेड स्पीकर नहीं है ऊपर की तरफ। ओवरऑल स्पीकर्स की क्वालिटी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एवरेज लगी है। साउंड के रिलेटेड एक फीचर है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाएंगे तो आप वॉल्यूम एडजस्टर पर ऐप को एनेबल कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप एक टाइम पर मल्टीपल ऐप में से साउंड प्ले कर रहे हैं तो आप हर एक ऐप का साउंड इंडिविजुअली कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे अगर आपको मल्टीपल ऐप्स में से साउंड प्ले करना है तो एक और बढ़िया ऑप्शन जो आपके काम आएगा, साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स के अंदर आपको ऑडियो रीडायरेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक ऐप का साउंड जो है वो किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर प्ले होता रहे, जैसे किसी म्यूजिक ऐप का जो साउंड है वो किसी ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर प्ले होता रहे, बाकी सब साउंड आपके फोन से ही प्ले हो, वो सब आप इसकी मदद से कर सकते हैं। एक चीज मुझे इस फोन की बहुत अच्छी लगी कि 5100 mAh की बैटरी है, फिर भी फोन काफी लाइट वेट है और साथ में 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी बुक्स के अंदर ही है, तो जल्दी चार्ज भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहते हैं कि फोन हमेशा फास्ट चार्ज हो तो सेटिंग्स में बैटरी सेटिंग्स के अंदर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग के अंदर आपको एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो फोन ज्यादा फास्ट चार्ज करेगा। इवन अगर थोड़ा बहुत हीट होता है तो भी फास्ट चार्ज होता रहेगा। और परफॉर्मेंस के मामले में तो ये फोन एक नंबर है। 35,000 में ये फोन आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 दे रहा है जो कि किसी दूसरे फोन में आपको नहीं मिलेगा। BGMI आप स्मूथ 90 से लेके HDR एक्सट्रीम तक खेल सकते हैं। इवन अल्ट्रा HDR 40 का ऑप्शन भी है। गेमिंग परफॉर्मेंस को और एनहांस करने के लिए आपको यहाँ पर एक गेमिंग असिस्टेंट भी दिया गया है, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो मॉन्स्टर मोड एनेबल कर सकते हैं और भी काफी सारे ऑप्शन हैं, जिसके ई स्पोर्ट्स मोड है, 4D गेम वाइब्रेशन का मोड आप यूज कर सकते हैं और वॉइस चेंजर वगैरह भी आपको दिया गया है। ये गेमिंग असिस्टेंट में अगर आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक गेम फ्रेम इंटरपोलेशन का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप इस फोन में BGMI को 144 FPS तक भी प्ले कर सकते हैं। और एक और बढ़िया ऑप्शन जो इस फोन में आपको गेमिंग के लिए मिलता है वो है मोशन कंट्रोल का। बेसिकली मोशन की मदद से आप इस फोन में कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको कस्टमाइज इस तरीके से कर सकते हैं। नेटवर्क और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कोई इश्यूज नहीं है। 5G फोन है, 11 बैंड्स हैं 5G के, इवन 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी आप यूज कर सकते हैं। आपको इस फोन में डायरेक्ट वाईफाई टेथरिंग का फीचर मिल जाता है, मतलब कि जब वाईफाई ऑन है अगर आप हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे तो वाईफाई बंद नहीं होगा, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप एप्स के अंदर जाएंगे तो आपको ऐप क्लोन का ऑप्शन भी दिया गया है। बेसिकली एक ही ऐप के दो अकाउंट्स अगर आपको यूज करने हैं, जिसके फेसबुक या कोई भी और सोशल मीडिया ऐप, उसको आप यहां से क्लोन कर सकते हैं। सेटिंग्स में प्राइवेसी के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर अनलॉक टू पावर ऑफ का ऑप्शन भी मिलता है। बेसिकली अगर आपका फोन किसी के पास है या फिर चोरी हो जाता है तो वो बंदा आपके फोन को पावर ऑफ नहीं कर पाएगा अगर उसको आपके फोन का पासवर्ड नहीं पता है। सेटिंग्स में सिक्योरिटी के अंदर आपको प्राइवेसी एंड ऐप एनक्रिप्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसको अगर आप सेटअप कर देंगे तो आप यहां से ऐप एनक्रिप्शन और ऐप हाइडिंग जैसे फीचर्स यूज कर सकते हैं। फाइनली अगर मैं कैमरास की बात करूं तो रियर में आपको एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब रियर कैमरा से वैसे क्वालिटी ठीक ठाक आती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में आपको टेलीफोटो लेंस मिलना चाहिए था और इवन फ्रंट कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो कैमरा के मामले में ये फोन इस प्राइस रेंज में बेस्ट नहीं है। कैमरा के अंदर एक बढ़िया ऑप्शन आपको 2x इन सेंसर जूम का मिल जाता है। बेसिकली ऑप्टिकल जूम तो नहीं है, लेकिन ये जो 2x जूम है वो काफी अच्छी लॉसलेस क्वालिटी में आपको मिलता है। इस फोन में वैसे नॉर्मल फोटो मोड में मैक्सिमम जूम 20x तक ही है, लेकिन अगर आप नाइट मोड में जाएंगे तो आपको सुपर मून मोड दिया गया है और इसके अंदर एक्चुअली आप 30x तक भी जूम कर पाते हैं। इस फोन में आपको पोर्ट्रेट वीडियोस का ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब कि जब आप वीडियो कैप्चर कर रहे हैं तो यहां पर आप पोर्ट्रेट इफेक्ट एनेबल कर सकते हैं वीडियोस के लिए और बोथ फ्रंट एंड रियर कैमरा के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और मोर के अंदर अगर आप जाएंगे तो इस फोन में आपको स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। मैक्सिमम रियर कैमरा से आप फुल HD 240 FPS में कैप्चर कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से नहीं कर सकते।
एक दो और चीजें हैं जिसके बारे में हमने पूरी वीडियो में बात नहीं की, जिसके बॉक्स के अंदर ये केस भी आपको मिलता है और फोन के ऊपर एक ये प्लास्टिक वाला प्रोटेक्शन भी आपको लगा के दिया जाता है और फोन में ऊपर की तरफ आपको एक आईआर ब्लास्टर भी मिलता है। ओवरऑल देखो प्राइस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो परफॉर्मेंस के लिए तो इससे बेटर फोन आपको इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। बाकी सब चीजों के लिए मैंने आपको जैसा वीडियो में बताया उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हैं तो बताइए नीचे कमेंट्स में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।